गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। बच्चों, मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की मैथ्स रियल नंबर का सॉल्यूशन आर एस अग्रवाल बुक से सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। बच्चों, ये मेरा सेकेंड वीडियो है आर एस अग्रवाल बुक से सॉल्यूशन से। फर्स्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सॉल्व किया था। आज मैं 7 से लेके 10 तक सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 बट नॉट ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 2। ठीक है बच्चों, चलिए प्रूफ करते हैं इसे। 7 नंबर मान लेते हैं बच्चों, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, डिवाइड्स n बाय 4। n को बच्चों 4 से डिवाइड की, सॉरी 3 से डिवाइड कीजिए बच्चों। 3 से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 3q प्लस r। कहा से बच्चों, फ्रॉम इक्वल डिवीजन लेमा से। और r की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर कीजिए इसका बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस r का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगी बच्चों, 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला कौन सी यूज की हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन 1 केस वन में बच्चों हम लोग लेते हैं व्हेन r इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, r का वैल्यू बच्चों 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो सबसे पहले r इक्वल टू 0 पर हम लोग देखते हैं कि n स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है। तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 9q स्क्वायर। बच्चों इस इक्वेशन 1 में r इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 0 प्लस 0। ठीक है बच्चों, तो n स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या आ गया यहाँ से, 9q स्क्वायर। बच्चों 9q स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर 3m, जहां बच्चों m इक्वल टू क्या होगी बच्चों, 3q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, केस 2 बच्चों देखते हैं। केस 2 व्हेन r इक्वल टू बच्चों 1। ठीक है, तब n स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, तब n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी। इस इक्वेशन 1 में आप जहां जहां r है वहां 1 पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगी बच्चों, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहां से आप लोग 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, 3 कॉमन निकालने के बाद 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगी मेरी, ये क्या होगी 3m प्लस 1, जहां बच्चों वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगी, m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है बच्चों, केस 3 जरा चेक कर लें। केस 3 व्हेन r इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, r का वैल्यू जब 2 हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब इस इक्वेशन में r इक्वल टू 2 पुट कीजिए। तब n स्क्वायर इक्वल टू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी बच्चों, n स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 12q प्लस 4। ठीक है बच्चों, इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, n स्क्वायर को 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, इतने में से 3 कॉमन निकाल लीजिए। क्या होगा, 3 कॉमन निकालने से क्या मिलेगा हमें, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला बच्चों, 3m प्लस 1।
वेयर m इक्वल टू बच्चों 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं केस 1, केस 2 और केस 3 से बच्चों स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3m के फॉर्म में, 3m के फॉर्म में और 3m प्लस 1 के फॉर्म में, और साथ साथ बच्चों 3m प्लस 1 के फॉर्म में। केस 1, केस 2 और केस 3 से बच्चों ये बात क्लियर हो जा रही है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन एज 3m और 3m प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस फ्रॉम केस 1, 2 and 3, hence from case 1 to 3 it is clear that any positive integers can be written, can be of the form 3m and या और 3m प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लें बच्चों, इसे नोट कर लें। बच्चों इसे मैं मिटा रहा हूं, आपने कॉपी कर ली होगी। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला बच्चों, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है बच्चों, अब प्रूफ करना कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्म में होगी बच्चों, 4m और 4m प्लस 1 और 4q और 4q प्लस 1। ठीक है बच्चों, 8 नंबर, लेट n be any positive integers, let n be any positive integers, divide n by 4। बच्चों n को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग n को कैसे लिख सकते हैं, therefore n इक्वल टू 4q प्लस r। q क्या है बच्चों, क्वोशेंट, r क्या है, रिमाइंडर, और r बच्चों कहाँ तक से कहाँ तक लाई करेगी, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 4। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर कीजिए बच्चों, इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चों क्या हो जाएगी, n स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस r का होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगी, 16q प्लस 8qr प्लस r स्क्वायर। ये बच्चों मेरे इक्वेशन 1। ठीक है, केस 1 देखेंगे बच्चों, केस 1 में क्या देखेंगे, व्हेन r इक्वल टू बच्चों क्या, 0। ठीक है, r की वैल्यू बच्चों क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले r इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या आती है n स्क्वायर। ठीक है, तो n स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगी, जहां जहां r है वहां 0 पुट कीजिए, तो 16q प्लस 8q इंटू 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 16q, सॉरी 16q स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, n स्क्वायर इक्वल टू 4q स्क्वायर बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं, और ये 4m के बराबर है, वेयर m इक्वल टू बच्चों 4q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देख रहे बच्चों ये 4m मेरा आ गया। इसी तरह से केस 2,
व्हेन आर इक्वल टू 1, तो बच्चों एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ यहाँ पे आर वहाँ वन वन पुट कर दीजिए, तो 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगी 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो एन स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस 1, वेर m इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों 4q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है बच्चों, केस 3 बच्चों, व्हेन r इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों 16q स्क्वायर प्लस यहाँ पे r इक्वल टू रखें तो 8 2 16, 16q प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों 4। ठीक है बच्चों, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग n स्क्वायर इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर। बच्चों हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 4 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। 4 कॉमन निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगी मेरी, 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। ठीक है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 4m प्लस 4। ठीक है, m इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी 4q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, केस 4 बच्चों, केस 4 में जब r इक्वल टू 3 रखेंगे, व्हेन r इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, r इक्वल टू 3 रखेंगे तब क्या होगी, तब n स्क्वायर इक्वल टू जो हमें मिलेगा इस इक्वेशन में जहां जहां r है वहां 3 पुट कर दीजिए, तो 16q स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 24q प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है बच्चों, इसे कैसे लिख सकते हैं 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से बच्चों क्या कीजिए बच्चों, अच्छा इसे कैसे और लिख सकते हैं, यहाँ से पूरे में से 4 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, ये पूरे में से अगर 4 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगी 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये भी बच्चों 4m के बराबर में आएगी। ठीक है, m इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये भी देख रहे 4m के बराबर में बच्चों आ रही है। ठीक है, यहां से देखिए n स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगी, यहां से हम लोग 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 4 कॉमन निकालेंगे 4q प्लस बच्चों यहाँ से 8q प्लस 2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो जहां से इसे क्या लिख सकते 4m प्लस 1, वेर m इक्वल टू 4q स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे छुड़ गई, 4q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो केस 1 केस 2 केस 3 से बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, और केस 4 से कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटेन एज 4m एंड 4m प्लस 1। ठीक बच्चों, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस स्क्वायर ऑफ any positive integer is of the form 4m plus 1। ठीक है बच्चों क्वेश्चन में q करके दिया हुआ तो हम लोग कह सकते हैं 4q और 4q प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं।
बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5q प्लस 1 5q प्लस 4 फॉर सम इंटीजर्स q। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों इसे। 9 नंबर, लेट n be any positive integers divide n by 5। बच्चों n को 5 से डिवाइड करें तो n को कैसे लिख सकते हैं, 5q प्लस r वेयर q इज इक्वल टू क्वोशेंट, r इज इक्वल टू रिमाइंडर। कहाँ से बच्चों, फ्रॉम इक्वलाइज डिवीजन लेमा। ठीक है, और बच्चों r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वेयर 0 इज लेस देन r, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 5। ठीक है बच्चों, स्क्वायर कीजिए। क्वेश्चन ही बोला हुआ है स्क्वायरिंग, क्वेश्चन ही बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर कीजिए इसे। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर इक्वल टू 5q प्लस r इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगी, 25 q स्क्वायर प्लस 10 QR प्लस r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या यूज किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, अब केस 1, व्हेन r इक्वल टू 0। बच्चों जब r इक्वल टू 0 हो जाएगी तो हम लोग n स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, 25q स्क्वायर दैट इक्वल टू 5q स्क्वायर 5m, वेयर m इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी 5q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 5q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, केस 2 में देखते जरा। केस 2 में व्हेन r इक्वल टू 1। बच्चों जब r इक्वल टू 1 हो तो इस इक्वेशन में r की जगह में 1 पुट कर दीजिए। तो बच्चों n स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगी, 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ में से 5 निकाल लीजिए कॉमन, दैट इक्वल टू 5 कॉमन अगर निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगी 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो n स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी 5q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है बच्चों, केस 3 में बच्चों देखते हैं। केस 3 बच्चों व्हेन r इक्वल टू 2 लेंगे बच्चों, तब n स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, जहां जहां r है बच्चों वहां 2 रख दीजिए। इस इक्वेशन में जहां जहां r है वहां 2 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगी 25q स्क्वायर प्लस 20 प्लस 20qr प्लस 4। बच्चों ये आएगी, यहाँ से 5 फिर से कॉमन निकाल लीजिए, तब n स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी, n स्क्वायर इक्वल टू 5 कॉमन निकालने से 5q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी क्या हो जाएगी 5m प्लस 4, वेयर m इक्वल टू बच्चों 5q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है बच्चों, केस 4 बच्चों देखते जरा। केस 4 में व्हेन r इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, n स्क्वायर इक्वल टू 25q स्क्वायर। बच्चों इस इक्वेशन में जहां जहां r है वहां अब 3 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों 30q प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों 9। ठीक है बच्चों, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होगी। ठीक है, अब इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लोग लिख सकते हैं 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 5 प्लस 4। बच्चों इतने में से 5 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो n स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या मिल जाएगी, 5 कॉमन निकालने के बाद 5q स्क्वायर
प्लस 6q प्लस 1 प्लस 4, ठीक है बच्चों, दैट इक्वल टू 5m प्लस 4, जहाँ बच्चों m इक्वल टू क्या हो जाएगी, m इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। ये बच्चों 5m प्लस 4 के टर्म में आ गए। केस 5, व्हेन r इक्वल टू 4, बच्चों जब r का वैल्यू 4 लेंगे तब क्या होगी, तब n स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 25q स्क्वायर। बच्चों इस इक्वेशन में जहां जहां r है वहां वहां क्या पुट करना है, 4, ठीक है। तो 25q स्क्वायर प्लस 40q प्लस 16, ठीक बच्चों ये आएगी, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर इक्वल टू 25q स्क्वायर प्लस 40q प्लस 15 प्लस 1। बच्चों 16 को 15 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इतने में से 5 कॉमन निकाल लीजिए। 5 कॉमन निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगी, 5q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 3 प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो n स्क्वायर इक्वल बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी, 5q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी हमारी n स्क्वायर इक्वल क्या है, किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, 5m प्लस 1, ठीक है। केस 6 बच्चों देखते जरा। केस 6 में जब n इक्वल टू 4 लेंगे, सॉरी व्हेन r इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन में जहां जहां r है वहां वहां अब 4 रखिए। तो n स्क्वायर इक्वल टू 25q स्क्वायर प्लस 40, सॉरी बच्चों r इक्वल टू 4 का केस तो हमने ले लिया है, ठीक है बच्चों, r इक्वल टू 4 का केस हमने ले लिया, सॉरी बस बच्चों हमारी यहाँ तक कैलकुलेशन हो गई। एक बार केस r इक्वल टू 0 पे देखा, केस 2 r इक्वल टू 1, केस 3 r इक्वल टू 2, केस 4 r इक्वल टू 3 एंड केस 5 r इक्वल टू 4। बच्चों केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5, इससे हमें क्या दिख रही है बच्चों, कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके स्क्वायर को हम लोग 5m प्लस 1 और 5m प्लस 4 इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम केस, कहाँ से बच्चों, 1, केस 1 बच्चों, केस 2 में केस 2 एंड केस बच्चों 3 एंड केस 3, it is clear that any positive integer is of the form 5m plus 1 और 5m plus 4, ठीक है बच्चों, प्रूफ। इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों, मैं इरेज कर रहा हूं, इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। बच्चों जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है वो किस फॉर्म में होगा, 8q प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन में लेट n बी any positive integer where divides n by 4। बच्चों n को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं,
तब क्या हो जाएगी? चलिए बच्चों 4 से डिवाइड करते तब क्या हो जाएगी? एन को हम लोग कैसे लिखेंगे? 4q प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन क्या हो जाएगी? 4। ठीक है बच्चों, केस 1 में देखते हैं। केस 1 सॉरी पहले स्क्वायर कीजिए बच्चों, क्योंकि स्क्वायर की बात की क्वेश्चन में स्क्वायर की बात की है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, स्क्वायर कीजिए तो एन स्क्वायर इक्वल बच्चों क्या हो जाएगी? 4q प्लस आर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 8qr प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, केस 1 व्हेन r इक्वल टू 0। बच्चों जब r इक्वल टू 0 हो तब क्या हो जाएगी? तब n स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 16q स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 8 2q स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8m, वेयर m इक्वल टू बच्चों क्या होगी? वेयर m इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, केस 2 बच्चों देखते हैं। केस 2 बच्चों ये क्या है? 8m जो है बच्चों ये कैसा है? इवन नंबर है बच्चों। ये क्या है? 2 का मल्टीपल है। ये क्या? इवन नंबर है, इवन नंबर आया बच्चों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केस 2 बच्चों व्हेन n इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, जब n इक्वल टू 1 लेंगे तो n स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ r है वहाँ 1 पुट कर दीजिए, जब r की वैल्यू 1 होगी तब। ठीक है बच्चों, तब n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी? 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसमें से 8 कॉमन निकाल लीजिए, तो n स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग? 8 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगी? 2q स्क्वायर प्लस 1q प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो 8m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q। बच्चों कोई भी जो ऑड इंटीजर है, किसी भी ऑड इंटीजर को कैसे लिखते हैं? 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। तो ये देखिए 8 जो है 2 का मल्टीपल है, तो 8m मेरा कैसा? इवन है, लेकिन 8m प्लस 1 क्या हो जाएगी बच्चों? ऑड हो जाएगी। तो ये पूरा क्या ऑड है, तो ये क्या है? ऑड नंबर है, ये ऑड इंटीजर। ठीक है बच्चों, केस 3 में बच्चों व्हेन r इक्वल टू 2। ठीक बच्चों, जब r 2 हो जाएगी तब n स्क्वायर का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? n स्क्वायर। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ r है वहाँ 2 पुट कीजिए, तो 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगी। बच्चों इस पूरे इक्वेशन में से इस पूरे में से नहीं, बस इतने में से 8 कॉमन निकाल लीजिए। 8 कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? n स्क्वायर इक्वल 8 कॉमन निकालेंगे तो 2q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 4। बच्चों ये क्या आ जाएगी? 8m प्लस 4। ये भी कैसे होगी बच्चों? इवन नंबर होगी। ठीक है बच्चों, केस 4 में बच्चों व्हेन r इक्वल टू 3, तो n स्क्वायर इक्वल बच्चों क्या हो जाएगी? जहाँ जहाँ r है इस इक्वेशन में वहाँ 3 पुट कीजिए, तो 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। बच्चों इसे कैसे लिख सकते हैं? 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। इतने में से बच्चों 8 कॉमन निकाल लीजिए, तो n स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगी? 8 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 8m प्लस 1। बच्चों वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। बच्चों ये भी क्या है? ऑड नंबर है, ये भी क्या है? ऑड इंटीजर है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख रहे जो ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में बच्चों? 8m प्लस 1 के फॉर्म में। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर
स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form 8q plus 1 for some integer q। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों, समझ में आ गई? इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बच्चों। हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ 11 नंबर क्वेश्चन रह गया, उसे आप खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, अगर नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट्स में लिखिए, उसे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।